हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको विलियन का सेकंड पार्ट लाया हूँ। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं विलियन में विलेय का परसेंटेज, विलायक का परसेंटेज और विलियन का परसेंटेज कितना है, और साथ ही और भी 2-4 चीज़ें जानने वाले हैं जिससे हमें आगे पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ संकेतांक। ठीक है, परसेंटेज आज का टॉपिक है, केवल परसेंटेज निकालना, जो कैसे हम निकालें और आपके पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ संकेतांक क्या लिखा है? W बराबर द्रव्यमान, मात्रा और भार। मतलब W को हम द्रव्यमान, मात्रा और भार तीनों कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा? M मतलब अणु भार या आणविक भार। तो देखिए यहाँ पर भी आपको द्रव्यमान तोलन की चीज़ लग रही है और यहाँ भी आपको द्रव्यमान तोलन की चीज़, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है W और M में। चलिए मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। उससे पहले थोड़ी एक चीज़, हाँ चलिए ठीक है, हम लोग फ़र्क सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। जैसे NaCl क्या है? नमक। ये नमक का फॉर्मूला है। इसको हम रासायनिक नाम में सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। Na को सोडियम, इसको क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए Ma का जो हमारा अणु भार होता है, अणु भार मतलब M मॉलिकुलर वेट। ठीक है, अणु भार होता है। Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। बीच में प्लस लगा के जोड़ लेते हैं। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा। तो जो हमारा 58.5 है, ये हमारा क्या है? अणु भार है। और इसको हम अणु भार भी बोलते हैं, आणविक भार भी बोलते हैं और सूत्र भार भी बोलते हैं। 3 चीज़ बोलते हैं। लेकिन यही देखिए NaCl, एक और नमक की बात लेते हैं, जहाँ पे W मतलब वेट होता है। अगर जो हम मार्केट से 1 किलो नमक लाते हैं तो जो हमारा 1 किलोग्राम है वो हमारा क्या है? द्रव्यमान है, भार है और मात्रा। मात्रा मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, और भार ये भी, और द्रव्यमान। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का बन रहा है। द्रव्यमान और भार दोनों तौलने की ही चीज़ है, तो अलग अलग क्यों नहीं है? ये दोनों का मतलब एक ही क्यों निकल के आता है? बट दोनों में क्या है? फ़र्क है। द्रव्यमान किसी चीज़ को हम लटका के तौलते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे हम लोग स्प्रिंग होता है, उसमें बने होते हैं, पैमाना बना होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग, बीच में स्प्रिंग लगी होती है, पैमाना। जैसे हम लोग सिलेंडर लटका के तौलते हैं, या कृषि विभाग में खेत में गन्ने उन्ने को तौलना है तो उसी से वहीं पे बोझ बांध के गन्ने को उसको हम तौल लेते हैं। या हम लोग कहीं सिलेंडर तौलने जाते हैं मार्केट में, तो सिलेंडर वाला हमारा सिलेंडर से फंसा के और उठा देता है ऐसे, तो वो क्या लटका के तौलते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तौलते हैं, यानी जी से तौलते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से तौलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। और जो हम लोग तराजू पे या कंप्यूटर कांटा पे रख के तौलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे लीटर और केजी में फ़र्क होता है। लीटर और केजी में 990 ml बराबर 1 केजी होता है। मतलब 10 ml कम है। एक लीटर में 1000 ml होता है, तो 10 ml यहाँ पर कम है। और 1 केजी में 1000 आपका क्या होता है? 1000 आपका क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम और 1 लीटर में 990 ml होता है। जबकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 किलोग्राम होता है, वो 990 ml के ही बराबर, 10 ml कम होता है 1 किलो में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसी बेस पे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो हमने क्या, W मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, मात्रा या भार। M मतलब क्या हो गया? अणु भार या आणविक भार भी बोलते हैं। N मतलब क्या होता है? मोल। N मतलब क्या होता है? मोल क्या होता है? जैसे अगर जो आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे कि हमें 1 केजी आलू दे दो। 1 केजी आलू मतलब 1 केजी आलू बोल दिए, या 1 केजी आप नमक ले आए, या आप 1 केजी सेब ले आए, मतलब 1 केजी आप तोलन में। लेकिन आपको सोडियम लाना हो, हाइड्रोजन लाना हो, क्लोरीन लाना हो, या आर्गन लाना है और पोटेशियम लाना हो, तो आप क्या करेंगे? ये तो बोलेंगे हमें 1 के लिए सोडियम दे दो, या हाइड्रोजन दे दो, या क्लोरीन दे दो। तो हम लोग कहते हैं भैया हमें 1 मोल, जैसे 1000 में क्या होता है? 1000 मतलब सैकड़ा, मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, किल। और हज़ारा मतलब क्या होता है? मतलब 1000 होता है। ठीक है, और दर्जन मतलब क्या होता है? दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 होता है। 1 दर्जन में
12 होता है। तो उसी प्रकार जो 1 मोल होता है, हम लोग मोल लाते हैं, 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है वो Na के बराबर है। Na का मतलब हो गया आवोगैद्रो संख्या। एक आवोगैद्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रखा रासायनिक थे, ठीक है। तो Na मतलब एक मोल जो होता है वो 1 Na के बराबर होता है, और इसका मान कितना होता है 6.022 गुणे 10⁻23, ये इसके बराबर होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 मोल जो होता है वो Na के बराबर होता है, और एक Na कितना हो, एक एवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है 6.022 मतलब इसका मतलब क्या है, हम पॉइंट के बाद वाला हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो 6 के पीछे 1 2 3 4 5 23 जीरो लगाना है। मुझे कितना जीरो लगाना है, 23 जीरो लगाना है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इतने कण होते हैं, इतने कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन होते हैं। मतलब 1 मोल में इतने कण होते हैं। तो इतना कण बोलना कठिन है, इसलिए हम लोग उसको साधारण तौर पे 1 मोल बोलते हैं। मतलब 1 मोल सोडियम हमने लिया, तो 1 मोल सोडियम में हमारा इतना सारा कण होता है, ठीक है। ये मोल होता है, मोल का मतलब ये होता है। तो मतलब n मतलब मोल हो गया, x मतलब मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं। ये आपको सिलेबस में ही बताऊंगा, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि थोड़ा सा इसको सिलेबस में पूरी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बेटर पड़ेगा। इसको हम रोक के रखते हैं, अगली वीडियो में आपको मिलेगा। v मतलब क्या होता है, आयतन, आपको पता ही है। अब थोड़ा सा हम लोग कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। a मतलब विलायक, b मतलब विलेय, और ab मतलब विलयन। मतलब इसको हम बोल सकते हैं विलेय और विलायक और विलयन। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका मतलब विलायक मतलब क्या होता है, विलायक मतलब होता है पानी, और विलेय मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, विलायक मतलब क्या होता है पानी, और विलेय मतलब होता है चीनी, और विलयन मतलब शरबत। मतलब जो हमारा ए बी है वो क्या है, शरबत है, यानी विलयन है। और बी मतलब क्या है, चीनी मतलब विलेय, और ए मतलब क्या, विलायक मतलब पानी। मतलब चीनी पानी मिलाएंगे तो शरबत तैयार होगा। मतलब पानी को हम विलायक बोलेंगे, चीनी को हम विलेय बोलेंगे। आपको पता है जो चीनी होता है वो कम होता है, और पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा होता है, जिधर मुंह खुला होता है उसको बड़ा बोलते हैं। तो पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है, चीनी क्या होता है, कम होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ए मतलब क्या मान लिए, विलायक, और बी मतलब विलेय, और ए बी मतलब विलयन। इसीलिए डब्ल्यू ए मतलब, ए मतलब क्या हो, विलायक, तो विलायक का, और डब्ल्यू मतलब हम लोग यहाँ पढ़े हैं द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान। ऐसे डब्ल्यू बी मतलब विलेय का द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए बी मतलब विलयन, तो विलयन का द्रव्यमान। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी प्रकार डब्ल्यू ए बराबर विलायक का द्रव्यमान, एम ए बराबर विलायक का अणुभार, एन ए बराबर विलायक का मोल, एन एक्स ए बराबर विलायक का मोल प्रभाज, और वी ए बराबर विलायक का आयतन। मतलब ए का मतलब क्या हो गया, विलायक, और ये ऊपर मैंने आपको डब्ल्यू एम एन और एक्स ही बताए हैं कि द्रव्यमान, अणुभार, मोल और मोल प्रभाज और आयतन ऊपर मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। डब्ल्यू बी बराबर विलेय का द्रव्यमान, और एम बी बराबर विलेय का अणुभार, एन बी बराबर विलेय का मोल, एक्स बी बराबर विलेय का मोल प्रभाज, और वी बी बराबर विलेय का आयतन। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। अगला टॉपिक क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और अलग से बता देता हूँ, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मतलब प्रतिशत को कभी भी हम लोग काउंट करते हैं 100 के बेस पे, क्या काउंट करते हैं, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 2000 हो, 220 हो, 320 हो, लेकिन हम 100 के बेस पे काउंट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 30 रुपये खर्च कर दिए, मतलब 100 रुपये, 1 रुपये बराबर 1%, तो 100 रुपये बराबर 100%। मतलब आपने कितना परसेंट खर्च कर दिया, आपने यहाँ पे 30% खर्च किया, क्योंकि 1 रुपये का 1%, 30 रुपये का 30%। तो हमें नहीं पता है कि कितना परसेंट है। आपने 30 रुपये खर्च कर दिया, तो हमने 30 रुपये खर्च किया। कितने में से खर्च किया, 100 में। कितने में से खर्च किया, 100 में। मतलब जितना रुपये खर्च किया वो, और टोटल आपका नीचे रहेगा, गुणे 100 का निशान लगा देंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100। 100 से 100 कट गया, आपका कितना, 30%। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, 500 रुपये खर्च कर दिए, तो मतलब कितने में खर्च किए, 1000 में खर्च किए ना,
तो 500 भागे 1000 गुणे 100, तो ये प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या 50, यानी 50%, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 50%। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रता 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के, मतलब 100 ग्राम विलयन में, मतलब 100 ग्राम विलयन में, मतलब 100 ग्राम शरबत में विलेय उपस्थित विलेय की मात्रा, मतलब जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मतलब ये क्या कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलेय हैं, क्या हैं विलेय के कितने हैं, मतलब क्या हो गया विलेय का कितना, मतलब विलेय का पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बात आ रही है, W/W से प्रदर्शित करते हैं, मतलब W/W मतलब विलेय भी क्या है, W है, मतलब द्रव्यमान है, और विलायक भी क्या है द्रव्यमान है, विलयन भी द्रव्यमान है। मतलब यहाँ सब चीज़ किसमें है, W में है, ग्राम में है, क्या है ग्राम में है, ग्राम में है या किलोग्राम में है, दोनों में हो सकता है। और ऐसे W/ देखो तीन चीज़ हमारे पास होता है, एक W/W हो सकता है, एक हो सकता है W/V हो सकता है, एक होता है V/V, मतलब या तो एक W मतलब विलेय भी ग्राम में और विलयन भी ग्राम में। यहाँ पे विलेय क्या, विलेय W मतलब ग्राम में, बट विलयन क्या आयतन में, मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम, मतलब यहाँ विलेय की संख्या किस में आ गई, विलेय की संख्या तो आ गई W में, मतलब ग्राम में, लेकिन आयतन किस में है, मतलब 1 लीटर पानी में कितने ग्राम चीनी है। यहाँ पर क्या है V/V, मतलब आयतन अपन 1 लीटर में 100 ml क्या है विलेय है, मतलब दोनों ml में ही आ गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। मतलब क्या देखिए यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब विलायक का, तो देखिए विलायक का भार गुणे 100 बटा विलयन का भार, विलयन का भार टोटल। विलायक को हम क्या लिखते हैं A%, विलायक का अणु भार मैंने बताया था WA गुणे 100 बटा WA प्लस WB, या हम या बोल सकते हैं A और B, मतलब विलेय और विलायक दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं WA गुणे 100, या हम बोल सकते हैं W मतलब WA प्लस WB बराबर W, मतलब विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान। मैंने आपको यहाँ बताया था AB, मतलब AB भी लिख सकते हैं यहाँ पे, AB मतलब विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि हम विलयन को किससे प्रदर्शित करते थे, AB से लिखते थे। इसी प्रकार विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का अणु भार गुणे 100 बटे विलयन का अणु भार। तो विलेय को किससे लिखते हैं, B से, तो B% बराबर विलेय का अणु भार मतलब WB गुणे 100, और विलयन मतलब टोटल WA प्लस WB, या हम इसको WAB बोल सकते हैं। अब की बार है हमारा आयतन प्रतिशत, मतलब दोनों क्या V/V, मतलब विलेय भी किस में ml में और आयतन भी आपका क्या हो जाएगा ml में। देखो 100 मिली मतलब 100 ml, विलयन में विलेय के जितने ml, मतलब विलेय के जितने ml घुले होते हैं उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कोड भाषा में लिखा हूँ, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर VB मतलब विलेय का आयतन गुणे 100, VB मतलब विलेय का आयतन गुणे 100, टोटल मतलब VA प्लस VB मतलब विलयन का आयतन, क्या विलयन का आयतन। अगर यहाँ पर हमारा विलायक हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा VA हो जाएगा, VA विलायक का द्रव्यमान या विलायक का द्रव्यमान गुणे 100, या विलायक का आयतन गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। ठीक है, अब अगला देखिए आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब की बार क्या आयतन भी है और द्रव्यमान भी है। मतलब देखिए ये V/W, मतलब W क्या है ग्राम में है, नीचे क्या है आयतन है, मतलब 100 ml
मतलब भाई आयतन में क्या चीज़ें होती है, जो वो लिक्विड में होती है उसका हम आयतन निकालते हैं। लिक्विड में हम जिस पात्र में रखेंगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेगी। जैसे पानी को ग्लास में रखेंगे गिलास का आयतन ले लेगी, पानी को कटोरे में रखेंगे कटोरे का आयतन ले लेगी, पानी को जिस पात्र में रखेंगे उसी का आयतन ले लेगी। तो क्या बोलेंगे 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम में द्रव्यमान, मतलब 100 ml मतलब ml में है, लेकिन जो विलेय का ग्राम है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, मतलब जो विलेय किस में है ग्राम में। जैसे मतलब 100 ग्राम 100 ml मतलब 100 ml पानी में हमने चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया? चीनी। तो चीनी तो ग्राम में होगा, लेकिन पानी पर किस में रहेगा? ml में। तो वही कह रहा है 100 ml विलयन में घुली हुई विलेय का ग्राम में द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB मतलब किसमें? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। अब ये तो आपका ग्राम में हो गया। अब बटे VA प्लस VB मतलब क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, मतलब विलायक प्लस विलेय मतलब टोटल विलयन का आयतन। यहाँ पर WB गुणे 100 और VAB मतलब विलयन का आयतन। ये हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत हो गया।